तो बेसिकली आज हम लैला को अपने साथ ले जाने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे. सो वी आर गोइंग टू गिव हर बाथ, रियल क्विक बाथ. बट सो फार वी आर रेडी और अब हम निकल रहे हैं. रास्ता जो है हम दो और हमारी बच्ची लालू. मेरा बच्चू. तो अब हम लोग निकल रहे हैं और अराउंड 25 मिनट्स का रास्ता है. सो मिलते हैं थोड़ी देर में. ये क्या किया तुमने? ये कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं यार, अपनी जो दूसरी गाड़ी है वो काफी गैराज डोर से क्लोज खड़ी थी. So guys, we are almost there. About 4 more minutes, right? Yep. 4 more minutes and we'll be there. यार घर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे. स्पेस बहुत खुला सा है. So it's a nice area to live in, but of course it's pretty far away from our workplaces. So yeah, but anyways, है बहुत अच्छे घर. देखिए आप कितने सुंदर घर हैं यार. और हर घर को काफी ज्यादा एरिया मिला हुआ है. सो दैट्स अनदर गुड थिंग. बट या वी आर रीचिंग इन लाइक 3 मिनट्स. देखिए गाइस ये वाला घर कितना सुंदर है. सब घर अच्छे हैं. कुर्ता पजामा काला बेबी लव इज ऑन द वे. दिस इज फॉर सेल. ओह वाओ. Why do you want to Let's take check it? that out. It's so far away from our work. अभी ऑनलाइन, लेकिन बाद में तो जाना ही पड़ेगा ना ऑफिस. I know यार. 6 महीने के लिए ले लूँगा. Alright guys, तो अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और बहुत मजा आया. हमने सुजा के हाथ का अमेजिंग मसाला डोसा और इडली खाया. और द बेस्ट पार्ट वॉज कि उन्होंने पूरा जो डोसे का और इडली का बैटर है वो घर पे बनाया था. रात को दाल भिगा के. तो इट वॉज लाइक रियली फ्रेश और मतलब इंडिया की याद आ गई यार. बहुत मजा आया, मजा ही आ गया. और पता है क्या हुआ ये कि हम रिकॉर्ड करना चाहते थे, व्लॉगिंग करना चाहते थे साथ में घर पे, लेकिन टाइम कैसे निकल गया बिल्कुल पता नहीं चला. बोथ सुजा एंड कल्लू वर रियली लाइक सो फ्रेंडली. मतलब मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि समय कब निकल गया. खाते पीते बातें करते मजे से ठहाके लगाते हुए द टाइम जस्ट वेंट बाय. इसलिए बिल्कुल व्लॉगिंग कर नहीं पाए हम लोग. लास्ट में व्लॉगिंग करना चाह रहे थे बट देन वी जस्ट सैट एंड चैटेड. सो एनीवेज, बट नेक्स्ट टाइम जब भी वो हमारे यहाँ आएंगे या हम यहाँ आएंगे तो आपको जरूर उनसे मिलवाएंगे. सच अमेजिंग पीपल दे आर. बट एनीवेज, तो अब हम निकल चुके हैं घर. लैला भी बहुत ज्यादा थक गई है क्योंकि वो पूरा टाइम सिर्फ खेलती रही है. क्या किया मेरी लल्लू ने? ओके, पूरा टाइम वो सिर्फ वहाँ पे खेलती रही है. कल्लू का जो छोटा बेटा है वो कॉन्स्टेंटली उसको एंगेज करे हुए था. दोनों जन, वो भी थक गया, ये भी थक गई, दोनों जन बहुत थक गए. सो शी इज जस्ट लेइंग देयर. और अब हम लोग पहुँच जाएंगे घर अराउंड आधे घंटे में. तो या चलते ही घर. ऑलराइट गाइज, हम आ गए हैं घर और लैला को मैंने सुला दिया है. लेकिन आपके लिए एक अपडेट है और अपडेट ये है कि रूप ने गाड़ी को गराज में लेते उसको थोड़ा सा दीवार से भेड़ दिया है. सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द कार. हुआ कुछ ऐसा कि वहां से गाड़ी एक एंगल से लेके आ रहे थे रूप और वो एंगल was not right और एंगल जाके सीधा दीवार पे लग गया और ये हो गया. गाइस कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस ड्राइवर, आई थिंक एक्सपीरियंस ड्राइवर नाम का कोई वर्ड नहीं होता है शायद नाम का कोई वर्ड नहीं होता है शायद. अब इसको कराना पड़ेगा रिपेयर एंड इट्स एन अननेसेसरीली added work to the schedule. Yeah, that's right. कुछ कहना चाहता हूँ मैं. कुछ कहना था शायद मुझको. कुछ नहीं गाइस, अब एक ऑल टुगेदर नई चीज़ हो गई. इंश्योरेंस को कॉल करना पड़ेगा, इंश्योरेंस अपॉइंटमेंट देगा,
इंश्योरेंस कवर करेगा इसको, कवर करेगा इवन तो हमारी खुद की गलती। हाँ दोनों, तो हमारे पास फुल कवरेज है, हमारी गलती है सामने लगी गलती। हम यही बोलेंगे जब हम गाड़ी में एंटर कर रहे थे तो ऑल ऑफ अ सडन हमारा गैराज डोर ओपन हो गया, इसके चलते ये हो गया। एंड क्योंकि अदरवाइज हमारे ड्राइविंग स्कोर पे भी इफेक्ट होता है इन चीज़ों का, तो वैसा करेंगे फिर गाड़ी शायद जाएगी 3-4 दिनों के लिए, फिक्स होके आएगी। सो या गाइस, सो दैट्स लाइक अ न्यू अपडेट, ये होने वाला है। एनीवेज हम आ गए हैं घर और ज़बरदस्त गर्मी हो गई है यार। हाँ हाँ गाइस लोगों के लिए। ओके गाइस, एक और अपडेट है। सो सुंदर के यहाँ ऑल टुगेदर हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, मतलब हमारा विजिट बहुत अच्छा रहा और हमको वहाँ मिल गई है अपनी इंडियन तुलसी। तो बेसिकली सुजा भाभी ने वहाँ अपने खुद के गार्डन में इंडियन देसी तुलसी उगा रखी थी, जो कि मतलब हम यहाँ पे एक बार हमने सीड्स डाल के उगाने की कोशिश की थी पर वो उगी नहीं थी, पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो। उन्होंने वो उगा रखी थी और उनके पूरे गार्डन में फैली हुई थी तुलसी, एंड वी वर लाइक वी वांट अ तुलसी प्लांट। तो उन्होंने हमको ये तुलसी प्लांट दिया है और ये हम 1-2 दिन हम यहाँ पे लगे रह देंगे और उसको फिर हम बड़े गमले में डाल देंगे। लेकिन वे सो हैप्पी, हमें मिल गई इंडियन तुलसी, अब हम इसे चाय में डाल के बनाएंगे। सॉरी। एनीवेज, तो घर आ गए हम लोग। टेम्परेचर आज बहुत ज्यादा हाई था यार, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। गर्मी कितनी है? एलेक्सा, हाउ इज द वेदर टुडे? In Park Ridge, it's 89 degrees Fahrenheit with partly sunny skies. Today, you can look for some sun and thunderstorms, with a high of 89 degrees and a low of 65 degrees. Have a good afternoon. You too, girl. Anyways, 89 डिग्रीज है, इसीलिए काफ़ी गर्मी लग रही थी क्योंकि हमें 89 डिग्रीज में रहने की आदत नहीं है। हम लोग हैं -10 डिग्रीज में रहने वाले इंसान, तो 89 हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारे लिए 50 भी ज़्यादा हो जाता है, हमारे लिए 40 भी ज़्यादा हो जाता है। पर खैर, लैला बेचारी हमारे बेड पे चली गई है ऑलरेडी, आई मीन उसके खुद के बेड पे चली गई है और अब हम लोग भी फ्रेश होके एटलीस्ट 1 घंटे का नैप मारेंगे। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आलस लग रहा है बहुत, तो चेंज करेंगे और विल टेक अ नैप। बाय। ऑलराइट गाइज, सो अब हम सो के उठ चुके हैं, लेकिन चेंज ये है कि आज सैटरडे नहीं है, आज है संडे। तो कल हम सैटरडे इवनिंग जो हमने एक नैप लिया था, ऐसा नहीं है कि हम अब उठे लेकिन उसके बाद हम व्लॉगिंग करना भूल गए क्योंकि हम थोड़ा सा लेट उठे, अराउंड 6 बजे के आसपास। हमारे योगा भी मिस आउट हो गया और हमारी जो योगा इंस्ट्रक्टर है वो भी थोड़ा नाराज़ हो गई, बट जब कल हम उनसे मिलेंगे तो उनको मना लेंगे। लेकिन आज का भी दिन हमारा काफ़ी बिजी रहा। मॉर्निंग में मेरी मीटिंग्स थी कुछ, और आज है संडे, और आज दोपहर को भी हम 2 घंटा नैप ले लिया है हमने। सो बेसिकली वीकेंड्स ही होते हैं, सैटरडे संडे, जब आपको थोड़ा सा भी गैप मिले तो आप बस एक अच्छा सा नैप ले लो तो आपका पूरा वीक जो है वो अच्छे से जाता है। अदरवाइज पूरा वीक यू आर स्लीप डिप्राइव्ड। आई एम एटलीस्ट स्लीप डिप्राइव्ड ऑल द टाइम, सो लुक एट हिम। तो हमने आज संडे इवनिंग अपना दोपहर को एक नैप मार लिया है और अब हम जा रहे हैं लैला को वॉक कराने। चलो लैला, आर यू रेडी? ओह वाओ, ओके। लैला को सिर्फ चलो बोलने की देर होती है और लैला चल पड़ती है। तो जा रहे हैं हम लैला को वॉक कराने के लिए और आके आपसे मिलते हैं। कुछ खास प्लान नहीं है, संडे है, वीकेंड खत्म हो चुका है, कल मंडे है, कल से फिर हमारा दिन शुरू हो जाने वाला है। सो नथिंग मच टू डू, बट जो भी है, जितना भी है, वी विल जस्ट व्लॉग इट फॉर यू। तो बने रहिए, हम लैला को वॉक करा के। तो हम लोग आ गए हैं लैला को वॉक करा के वापस घर, और कुछ खास बस आज शाम का कुछ खास प्लान नहीं है। जस्ट थोड़ी देर बैठेंगे अपना, आराम से थोड़ा टीवी देखेंगे मे बी। अच्छा गाइज, मुझे आप लोग को एक चीज़ बतानी है कि Amazon प्राइम पे देयर इज अ न्यू शो कॉल्ड बंदिश बैंडिट्स। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है ये शो तो ज़रूर
जरूर देखिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड नहीं थी उस शो को देखने के लिए, लेकिन क्योंकि जब भी कोई नया शो आता है तो ऑब्वियसली वो आपके अमेजॉन प्राइम पे एकदम बार बार फीचर होता रहता है ऊपर। सो वी वर जस्ट, क्योंकि वीकेंड था और हमें कुछ नया देखना था, सो वी जस्ट लाइक थॉट ऑफ वॉचिंग बंदिश बैंडिट्स। और फर्स्ट एपिसोड बहुत मतलब स्लो गया, समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं स्टोरी पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी। सेकेंड एपिसोड ऑनवर्ड्स वो ऐसा स्टोरी पकड़ा कि एंड तक मतलब बोथ रूप एंड आई हम लोग बिल्कुल हुक हो गए थे टीवी से। और आई थिंक बहुत महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम रात को 2:30-3 बजे तक जाग के बंदिश बैंडिट के एपिसोड्स पूरे कर रहे थे। और आज सुबह फाइनल हमने फ्राइडे नाइट शुरू किया था। फ्राइडे नाइट को हमने सिर्फ एक ही एपिसोड देखा था, वो भी आई थिंक पूरा नहीं देखा था क्योंकि हमको लग रहा था बहुत स्लो जा रहा है। पर कल रात को जब हमने सेकेंड एपिसोड ऑनवर्ड देखना शुरू किया तब हमें जो मजा आया है, हम रात को 3 बजे तक जाग के उसके एपिसोड्स देख रहे थे। फाइनली आज मॉर्निंग में हमने वो बंदिश बैंडिट सीरीज खत्म कर ली है। एंड आई मस्ट टेल यू गाइज, प्लीज गो एंड वॉच बंदिश बैंडिट्स इफ यू हैवंट येट। और जो उसका लास्ट एपिसोड है और जो उसका लास्ट एक्चुअली जो क्लाइमैक्स सीन है वो इतना ब्यूटिफुल है, मैं आई डोंट वांट टू गिव आउट एनी स्पॉइलर अलर्ट्स, बट I would just like to say one thing where, you know, in all the other series where people are fighting for power, land, money or women, in this show it has nothing to do with all of this. It is completely different. It is very new. Great story, great characters, great acting. जो दो मतलब it's different in a sense, है love story, but it's portrayed in a very different way. Love is not just एक मतलब एक लड़का या एक लड़की प्यार कर रहे हैं या एक इंसान एक दूसरे इंसान को प्यार कर रहा है, बट लव इन वेरियस फॉर्म्स हैज बीन डिपिक्टेड इन दिस शो। सो प्लीज गो एंड वॉच। मैं बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहती इसके बारे में। और यहाँ निकल रहे हैं नारियल। हमने जन्माष्टमी वाले दिन पे रूप नारियल ले आए थे और इस बार हमको एक अच्छा सा नारियल मिल भी गया था बेसिकली। सो नारियल कट रहा है। मुझे नारियल बहुत पसंद है। ये मुझे मेरी बचपन की याद दिलाता है। मेरे नाना नानी के घर पे एवरी सैटरडे को नारियल आता था और कटता था और हम सब खाते थे, तो ये मुझे वही याद दिलाता है बेसिकली। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव इट। यू नो, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी लाइफ एज बेस्ट एज वी कैन, तो प्लीज हमको कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस तरीके के वीडियोस हैं आप जो हमारे चैनल पे देखना चाहेंगे, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर सच वीडियोस। ऑफ कोर्स हमारे पास और भी बहुत सारे आइडियाज हैं जहां हम आपको यूएस में चीजें कैसे होती हैं ये बता सके, लेकिन इस वक्त बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन जो हमारा एक्सेसेस हैं वो लिमिटेड हैं, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू वट एवर वी कैन। लेकिन प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए कि हम आपको और क्या क्या वीडियोज दिखा सकते हैं जो आपको पसंद आएंगे हमारे चैनल पे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू।